हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही छोटे लेकिन सबसे खोटे वर्ड लेकर आया हूँ, जो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों एक फर्स्ट वर्ड देखिए, KNEEL, इसको हम पढ़ते हैं कनील, कनील, जो कि गलत है। इनका प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं करना है। तो चलिए सीखते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, इनका हिंदी मीनिंग कैसे निकालना है। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज हम जो है कुछ ऐसे वर्ड रीड करेंगे जो आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है दोस्तों, GIVE। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जब भी जी के बाद आई आता है तो जी का उच्चारण हम गे करते हैं। कई बार इसको जो बिगिनर होता है उसको जी ही पढ़ लेता है, जो कि गलत है। तो जी का उच्चारण हमने गे करना है और आई को ई की मात्रा पढ़ना है। वी का उच्चारण दोस्तों हम वह करेंगे, गिव। और गिव मीन्स होता है दोस्तों देना, ठीक है ना। गिव मी सम राइस, मुझे कुछ चावल दो। गिव मी दैट पेन, वो पेन मुझे दे दो। ऐसे छोटे छोटे वर्ड का आप जो है साथ में उनको सेंटेंस भी बनाना सीखे। HARM, दोस्तों एच का उच्चारण हम है करते हैं और ए को आ की मात्रा लिखते हैं। आर को हमने रे पढ़ना है और एम को मैं पढ़ना है। आर जो है यहाँ पे लगाएंगे हार्म। हार्म का मतलब होता है दोस्तों चोट, मतलब नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, उसको हम बोलते हैं हार्म। क्लियर। नेक्स्ट है KILL। दोस्तों के का उच्चारण कै करते हैं और आई को हम छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। डबल एल का उच्चारण ले करेंगे। किल, किल मीन्स होता है दोस्तों मारना, ठीक है। डोंट किल हिम, उसे मत मारो। तो किल मीन्स क्या हुआ, मारना। क्लियर। नेक्स्ट है MATTER। दोस्तों एम का उच्चारण मैं करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। डबल टी का उच्चारण हमने यहाँ टे करना है और ER को रे पढ़ते हैं। मैटर, मैटर का मतलब होता है मामला, विषय। कहते हैं ना व्हाट्स मैटर, क्या मामला है। तो मैटर मीन्स क्या हुआ, मामला। व्हाट्स अ मैटर, क्या मामला है। नेक्स्ट है MEAN। दोस्तों इसका उच्चारण हमने कैसे करना है, एम को हम मैं पढ़ते हैं और EA का मीनिंग ई की मात्रा निकालते हैं और एन को न पढ़ना है। मीन। और दोस्तों मीन का मतलब होता है अर्थ, यानी कि क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है। जैसे वर्ड मीनिंग होते हैं ना, तो वो वाला मीन है। वर्ड मीन होता है शब्द और मीन मीन्स होता है अर्थ। नेक्स्ट है GRIND। दोस्तों जी के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट आता है तो जी का उच्चारण हम ग करते हैं और आर को हमने रे लिखना है। आई को आई पढ़ना है और एन का उच्चारण आधा न और डी को डे पढ़ते हैं। ग्राइंड। दोस्तों ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। किसी चीज को जब हम ग्राइंडिंग करते हैं, पीसते हैं, तो उसको हम ग्राइंड बोलते हैं, मतलब पीसना या फिर पीसता है, ठीक है ना। पीसना ही लिख लेंगे हम, ग्राइंड मीन्स पीसना। नेक्स्ट है HEAR। दोस्तों इसको पढ़ते हैं हम हियर, हियर, ऐसे हियर। और हियर मीन्स होता है सुनना, ठीक है ना। आई हेयर्ड, मैंने सुना। यू हेयर मी, तुम मुझे सुनो। ऐसे मतलब छोटे छोटे आप सेंटेंस बनाना सीखिए। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है KNEEL। जब भी दोस्तों एन से पहले के आता है, के हमेशा वहां पे साइलेंट रहता है, उसका उच्चारण हमने करना ही नहीं है। तो के हमने पढ़ना ही नहीं है, एन को न लिखते हैं। डबल ई का उच्चारण ई की मात्रा लिखते हैं और एल को ल पढ़ते हैं। नील, नील मीन्स होता है दोस्तों घुटने टेकना। नील मीन्स क्या हुआ, किसी के सामने जब हम घुटने टेक देते हैं तो उसको हम बोलते हैं नील, मीन्स घुटने टेकना। नेक्स्ट है MIND। दोस्तों माइंड, और माइंड का मीन्स होता है दोस्तों दिमाग। माइंड, दिमाग। वी हैव गुड माइंड, हमारे पास अच्छा दिमाग है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों PASS, इसको बोलते हैं हम पास। और पास का मतलब होता है सफल होना, उत्तीर्ण होना, ठीक है ना। उत्तीर्ण बहुत ही अच्छा वर्ड है हिंदी में, उत्तीर्ण मतलब पास होना। नेक्स्ट है HANG, हैंग, हैंग। दोस्तों हैंग का मतलब होता है लटकाना, किसी को
हैंग करना, लटकाना, ठीक है ना, उसको हम हैंग बोलते हैं। डोंट हैंग हिम, उसे मत लटकाओ। नेक्स्ट है HIDE। दोस्तों इसको हिडे नहीं पढ़ना है, हाइड पढ़ना है, हाइड। और हाइड मीन्स होता है छिपाना। हाइड छिपाना, किसी को छिपा देना, किसी चीज को छिपा देना, उसको हम हाइड बोलते हैं, मीन्स छिपाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है LAUGH। देखिए दोस्तों इसको अक्सर लॉग पढ़ते हैं, जो कि गलत है, इनका प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं करना है। एल का उच्चारण हम ले करते हैं और ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं। दोस्तों UGH जहां भी तीनों लेटर इकट्ठे आते हैं उसको हम फै पढ़ते हैं। लाफ, ऐसे लाफ। और लाफ मीन्स होता है हंसना, मुस्कुराना, ये सब क्या होता है, लाफ। कई बार बोलते हैं इंग्लिश में डोंट लाफ, हंसो मत, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, NEED। एन का उच्चारण न करते हैं और डबल ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। डी का उच्चारण हमने डे करना है, नीड। और नीड मीन्स होता है दोस्तों जरूरत। नीड मीन्स क्या होता है, जरूरत। नेक्स्ट है PLOUGH। यहाँ पर भी आपको अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए पी का उच्चारण पै करते हैं, एल को हमने ले पढ़ना है, ठीक है, ऐसे ले। और यहाँ पे देखिए UGH का उच्चारण देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको फ्लफ नहीं पढ़ेंगे, फ्लफ नहीं पढ़ना है, प्लग पढ़ना है, इसको हम प्लग पढ़ेंगे। और प्लग, प्लग मीन्स होता है हल, खेतों में जो हल चलाते हैं उसको प्लग बोलते हैं, प्लग। GOD इसको पढ़ते हैं दोस्तों गॉड। और गॉड मीन्स होता है भगवान, गॉड, भगवान, परमेश्वर, ईश्वर, ये सब क्या होता है, गॉड, ठीक है ना। कहते हैं ना गॉड गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, या गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी सहायता करे, ऐसे। तो गॉड मीन्स क्या हुआ, भगवान। नेक्स्ट है SAD दोस्तों, सैड। इसको पढ़ते हैं हम सैड। और सैड मीन्स होता है उदास, परेशान, हताश, निराश, ये सब होता है सैड। डोंट सैड, उदास मत हो। तो सैड मीन्स क्या हो दोस्तों, उदास, परेशान। ये क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।